थे रिकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. We were discussing the methods of asexual reproduction in the previous class and we know that हमारे पास एक लिस्ट है asexual reproduction के मेथड्स के, एक लिस्ट है हमारे पास. हमने पिछले क्लास में बाइनरी फिशन डिस्कस किया, हमने बर्डिंग डिस्कस किया, हमने देखा ये भी डिस्कस किया कि बाइनरी फिशन में होता क्या है, बर्डिंग में क्या होता है, और ये बाइनरी फिशन और बर्डिंग किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, ये हमने डिस्कस किया. पिछले क्लास में हमने तीसरा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम सुपोरुलेशन बोलते हैं, ये भी डिस्कस किया और हमने देखा कि सुपोरुलेशन एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके दौरान सुपोर्स बनते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम सुपोर्स बोलते हैं. ये सुपोर्स जर्मिनेट होते हैं, ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल करते हैं, उसके बाद ये सुपोर्स जो है ये जर्मिनेट होते हैं और अल्टीमेटली these spores they give rise to new organism. So simply sporulation is the process during which spores are produced by living organisms. These spores they fall on suitable substratum and germinate and give rise to new organisms. So in this way this sporulation is a method of asexual reproduction. अब different living organisms में sporulation के दौरान डिफरेंट तरह के सुपोर्स बनते हैं. शाबाश, जू सुपोर्स बनते हैं. जू सुपोर्स हमने देखा पिछले क्लास में, हमने डिस्कस किया कि जू सुपोर्स बेटा जो है दीज आर मोटाइल सुपोर्स, दीज आर फ्लैजिलेट सुपोर्स, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट मींस दे आर एंडोजिनस सुपोर्स एंड दीज जू सुपोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन एल्गी. किस एल्गी के अंदर? खासकर हमारे पास एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है जिसे हम क्लामाइडोमोनास बोलते हैं. उस क्लामाइडोमोनास के अंदर ये जू सुपोर्स बनते हैं. उसके बाद दूसरा सुपोर जो हमारे पास है उसे हम कोनिडिया बोलते हैं. ये कोनिडिया अगर हम जू सुपोर के मुकाबले में या जू सुपोर के साथ इसका हम कंपैरिजन करेंगे, हमने देखा कि जू सुपोर मोटाइल सुपोर है, कोनिडिया नॉन मोटाइल सुपोर है. जू सुपोर मोटाइल इसलिए है क्योंकि उसमें फ्लैजिला होते हैं, वो फ्लैजिलेट होता है. कोनिडिया नॉन मोटाइल है क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है, ये नॉन फ्लैजिलेट है. जू सुपोर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं, एंडोजिनस सुपोर्स है. कोनिडिया ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर बनते हैं, ये एक्सोजिनस सुपोर्स है. और ये कोनिडिया जो है ये अक्सर बेशतर फंजे में देखने को मिलता है. और हमारे पास जो एक खास फंगस है उस फंगस का नाम है पेंसिलियम. ये वही फंगस है जहां से पेंसिलिन एंटीबायोटिक निकाला गया. उस फंगस पेंसिलियम के अंदर कोनिडिया बनते हैं बेटा. उसके बाद हमारा तीसरा सुपोर जो सुपोरुलेशन प्रोसेस के दौरान बनता है उस सुपोर को हम बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर्स. रिमेंबर, सीडोपोडियोस्पोर्स आर द स्पेशल सुपोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अम्यूबा. रिमेंबर, सीडोपोडियोस्पोर्स जो है ये अम्यूबा बनाती है. अम्यूबा आप जानते हैं, अम्यूबा एक प्रोटिस्टन है, एक एनिमल भी आप कहला सकते हैं. शाबाश, ये एक प्रोटिस्टन है, ये प्रोटिस्टा के अंदर या प्रोटोजोन के अंदर ये आता है हमारा अम्यूबा. याद रखना, इस अम्यूबा के अंदर स्पेशल सुपोर्स बनते हैं. ये स्पेशल सुपोर्स बनते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. तो इन सुपोर्स को हम बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर्स. हम देखेंगे ये सीडोपोडियोस्पोर्स क्या चीज है और किस तरह बनता है. ये आपके सामने बेटा मैंने बनाया डायग्राम. ये अम्यूबा है. अम्यूबा की बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ्स होते हैं क्योंकि इसके ऊपर वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है. तो यहां पे जो है बॉडी के एक्सटेंशंस होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं. उन एक्सटेंशंस या आउटग्रोथ्स ऑफ अम्यूबा को हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट. और ये अम्यूबा जो है, जब ये अम्यूबा सेंस करती है, क्या सेंस करती है? अनफेवरेबल कंडीशंस. जब अम्यूबा के एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो, फेवरेबल फॉर इट्स ग्रोथ, यानी जब हालात सही नहीं होते हैं, अम्यूबा जब हालात सही नहीं होते हैं अम्यूबा उनको सेंस करती है. इसमें सेंसिंग कैपेबिलिटी है. सो ये अम्यूबा में सलाहियत है, ये अनफेवरेबल कंडीशन सेंस करती है. और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उस टाइम अम्यूबा ग्रोथ नहीं कर सकता है
उस टाइम अम्यूबा को डेथ के चांसेस है, क्योंकि कंडीशंस आर अनफेवरेबल। बह दिम कशर अख एग्जांपल, बह दपे नेबर गोल चलान, हेकवा गर नेबर नीर ना, क्या नेरो नेबर, तिक मरने खतर, अत लग गोल। यी अम्यूबा जब अनफेवरेबल कंडीशंस सेंस करती है, ये उस टाइम क्या करता है, अपने सीडोपोडिया इन एक्सटेंशंस को खत्म कर देती है। और साथ ही साथ अम्यूबा अपने बॉडी के ऊपर वॉल लेयर्स डेवलप करती है, वॉल लेयर्स डेवलप करती है। शाबाश, इन वॉल लेयर्स को हम बोलते हैं 3 वॉल लेयर्स। दिस इज 1 वॉल लेयर, दिस इज 2nd वॉल लेयर, दिस इज 3rd वॉल लेयर। शाबाश, दिस डेवलपमेंट ऑफ वॉल लेयर्स, दिस इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन, या इन वॉल लेयर्स को हम बोलते हैं शाबाश सिस्टस। वॉल लेयर्स आर कॉल्ड एज सिस्टस। और इस प्रोसेस में जब अम्यूबा अनफेवरेबल कंडीशंस में वॉल लेयर्स डेवलप करती है, 3 वॉल लेयर्स डेवलप करती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। सो अम्यूबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस withdraws its pseudopodia and then develops 3 wall layers or cysts. Wall layers develop करती है। शाबाश, this development of wall layers by amoeba कब, during unfavorable condition, this is called as encystation। मे दोपे नफर ओस नेबर चले गोले, पानस लेफ 10 पे यम लेफ लगाए ना, वॉल लेयर्स लगाए पानस पे, दिस इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। दिस इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। इस बिट खटित अच्छे तल तल वसन। अम्यूबास ये अनफेवरेबल कंडीशंस आसन, it will withdraw pseudopodia and it will develop wall layers, cysts, and it will undergo through the process of encystation. Now what will happen? उसके बाद ये अम्यूबा चुपचाप रहेगा। कब तक चुपचाप रहेगा? जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस एनवायरनमेंट में प्रिवेल करेंगे। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगे, अम्यूबा चुपचाप रहेगी, क्योंकि अम्यूबा ने अपने ऊपर वॉल लेयर्स डेवलप किए, 3 वॉल लेयर्स डेवलप किए। अम्यूबा ने अब एनसिस्टेशन किया। उसके बाद जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे, जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे, पहले थे अनफेवरेबल कंडीशंस, उसके बाद जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगे, अम्यूबा का जो साइटोप्लाज्म है या अम्यूबा का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो डिवाइड करेगा इनटू फ्रैगमेंट्स, एंड ईच फ्रैगमेंट रिजेंबल्स लाइक ए स्मॉल अम्यूबा। शाबाश, मैं आपको बताता हूं कि अनफेवरेबल कंडीशन में अम्यूबा ने एनसिस्टेशन किया। उसके बाद अम्यूबा जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, तब अम्यूबा का साइटोप्लाज्म जो है, वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है इनटू स्मॉल पीसेस और स्मॉल फ्रैगमेंट्स। दीज स्मॉल पीसेस और स्मॉल फ्रैगमेंट्स, दे रिजेंबल लाइक स्मॉल अम्यूबा एंड दे आर कॉल्ड एज pseudopodospores. They are called as pseudopodospores. शाबाश, याद रखना, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे, अम्यूबा अपना प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करेगा into a number of fragments. Each fragment will resemble to small amoeba. हर कोई फ्रैगमेंट आपको लगेगा छोटा अम्यूबा है, हर कोई फ्रैगमेंट अब कहलाएगा सीडोपोडियोस्पोर। क्योंकि आप कंडीशंस क्या है, फेवरेबल। अब अम्यूबा अपने वॉल लेयर जो है खत्म करेगा, यानी अब अम्यूबा जब वॉल लेयर्स डेवलप किया, उसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। जब वॉल लेयर्स खत्म करेगा, उसको बोलते हैं एक्सिस्टेशन। दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ वॉल लेयर्स बाय अम्यूबा। लेकिन ये कब होगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। एनसिस्टेशन कब होगा? एनसिस्टेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वॉल लेयर्स बाय अम्यूबा। लेकिन कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस में अम्यूबा का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो डिवाइड करेगा इनटू ए नंबर ऑफ फ्रैगमेंट, एंड ईच फ्रैगमेंट
behaves like a small amoeba and each fragment is called as pseudopodiospore. Now what happens during favorable conditions? Pseudopodiospores are produced from the प्रोटोप्लाज्म ऑफ अम्यूबा। अम्यूबा की प्रोटोप्लाज्म से आपको pseudopodiospores मिल गए। और साथ ही साथ फेवरेबल कंडीशन में अब अम्यूबा अपने ये वॉल लेयर्स खत्म करेगा, क्योंकि अब आर्मी भाग गई, अब आर्मी नहीं है, अब अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अब गोलियां नहीं चलती है, अब वनेरी अम्यूबा लेफ्ट बज नेबर इस पन वॉल लेयर्स खत्म कर यु वॉल लेयर्स खत्म कर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सिस्टेशन। बड़ो अच्छा बेटा वन एक्सिस्टेशन। ये वॉल गई खत्म, नेबर क्या द्राय pseudopodiospores आर रिलीज्ड। कत्या pseudopodiospores आर रिलीज यीत्या फ्रैगमेंट्स ऑफ गेमिट आसन pseudopodiospores आर now released. These are pseudopodiospores, pseudopodiospores, shabash, and each pseudopodiospore will grow and give rise to new amoeba. थोड़ा समझ, वेरी इजी। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, pseudopodiospores जो है, these are special spores produced by amoeba during unfavorable conditions। जब unfavorable conditions होते हैं, unfavorable conditions हो गया, those conditions which are not fit for the growth of amoeba, they are unfavorable conditions। the conditions which are not fit for the growth of an organism, they are called as unfavorable conditions। जब unfavorable conditions amoeba को मिलेंगे, अम्यूबा को अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, अम्यूबा pseudopodiospore बनाएगा, स्पेशल स्पोर्स बनाएगा, जिनको हम pseudopodiospores बोलते हैं। क्या होता है, ये हमारी अम्यूबा है, कंडीशंस फेवरेबल थे, लेकिन अभी क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशंस है। इस अम्यूबा में एक्सटेंशंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, pseudopodia। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है एनवायरमेंट में, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं, अम्यूबा अपना pseudopodia खत्म कर देती है, और साथ ही साथ ये वॉल लेयर्स, 3 वॉल लेयर्स डेवलप करती है, 3 cyst layers, 3 वॉल लेयर्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। सो मैं बोलूंगा, जब अम्यूबा को अनफेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, ये अपना pseudopodia खत्म कर देती है। पहला पॉइंट, इट डेवलप्स वॉल लेयर्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। वेरी गुड। एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, अम्यूबा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है इनटू ए नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। ईच फ्रैगमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल अम्यूबा एंड ईच फ्रैगमेंट इज नाउ कॉल्ड एज pseudopodiospore। नाउ ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, द प्रोटोप्लाज्म of amoeba got divided into fragments, and each fragment now represents as a pseudopodiospore। Plus, during favorable conditions, amoeba withdraws its wall, ये अपना wall को खत्म करता है through a process called as एक्सिस्टेशन। So amoeba during unfavorable conditions withdraws pseudopodia, 1 point, undergoes encystation, develops wall layers, and amoeba during favorable conditions leads to the formation of pseudopodiospores and undergoes excistation, wall layers खत्म करती है। जब wall layers इस amoeba के खत्म हो जाएंगे, यानी excistation हो जाएगा, जो pseudopodiospores है वो कहां हो जाएंगे, they will be released। now conditions क्या है, favorable। during these favorable conditions, these pseudopodiospores, they will grow in size and will give rise to new amoeba। in this way, pseudopodiospores are produced in amoeba। so I will write down here, there's pseudopodiospores are shabash, pseudopodiospores are special spores produced by amoeba। very good, produced by amoeba कब, during, शाबाश, UFC मैंने लिखा, during unfavorable conditions। शाबाश। हे pseudopodiospores स्पेशल स्पोर्स है,
जो बनाती है अम्यूबा, कब? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। याद रखना, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। शाबाश। अम्यूबा during unfavorable conditions, during UFC's unfavorable conditions, leads to the undergoes very good, undergoes ancestation, and the protoplasm of amoeba divides into a number of fragments, and each fragment acts as a pseudo podiospore. Each fragment acts as a pseudopodiospore. यहां से मैंने लिखा, each fragment acts as a pseudopodiospore. शाबाश। during favorable conditions, यहां पे मैं लिखता हूं during favorable conditions, शाबाश। amoeba undergoes excistation, removal of wall layers, undergoes excistation, ancestation, formation of wall layers, excistation, removal of wall layers, and pseudopodiospores are released. Shabash. And each pseudopodiospore grows into new amoeba. Very easy. I will once again repeat what I have written. Pseudopodiospores are special spores produced by amoeba during unfavorable conditions. Pseudopodiospores are special spores produced by amoeba during unfavorable conditions. UFCs, unfavorable conditions. उसके बाद यहां पे आते हैं, मैंने यहां लाइन डिमार्केशन लगाई है। amoeba during unfavorable conditions, UFCs, unfavorable conditions, undergoes ancestation, development of wall layers, and the protoplasm of amoeba, और amoeba का जो protoplasm है, divides into a number of fragments. amoeba का जो protoplasm है वो divide करता है into a number of fragments, and each fragment acts as a pseudopodiospore. और हर कोई फ्रैगमेंट जो अम्यूबा की प्रोटोप्लाज्म से बनते हैं वो एक्ट करता है एज ए pseudopodiospore. ना उसके बाद क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा, उसके बाद मैंने यहां से लिखा, ये वाला जो कहानी है, उसके बाद मैंने लिखा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, अम्यूबा अंडरगोज एक्सिस्टेशन, रिमूवल ऑफ वॉल लेयर्स, एंड pseudopodiospores आर रिलीज्ड. इस तरह pseudopodiospores बाहर आते हैं, and each pseudopodiospore grows into new amoeba. और हर कोई pseudopodiospore जो है वो ग्रो करता है और एक नई अम्यूबा बनाता है. जितने नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बने होंगे उतने नंबर ऑफ न्यू अम्यूबा आपको मिलेंगे. 10 फ्रैगमेंट्स तो 10 अम्यूबा, 5 फ्रैगमेंट्स तो 5 अम्यूबा, 20 फ्रैगमेंट्स तो 20 अम्यूबा, 8 फ्रैगमेंट्स तो 8 अम्यूबा. शाबाश. So these are special spores produced by amoeba during unfavorable conditions. याद रखना. This is about these pseudopodiospores. शाबाश. नोट डाउन आप करें, साथ आप नोट डाउन करें. मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूं, साथ आप नोट डाउन करते रहें. शाबाश. उसके बाद क्या है? So these were the 3 types of spores produced by amoeba produced by different organisms, 3 during the process of sporulation. So ये हमने देखा कि
तीन तरह के सुपोर्स सुपोरिलेशन प्रोसेस के दौरान बनते थे। जू सुपोर्स एल्गी के अंदर, क्लोमाइडोमोनास के अंदर, कोनिडिया फंजाई पेंसिलियम के अंदर, सीडोपोडियोस्पोर्स अम्यूबा के अंदर। याद रखना। उसके बाद जो हमारा चौथा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फोर्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज गेम्यूल फॉर्मेशन। दैट इज गेम्यूल फॉर्मेशन। दैट इज गेम्यूल फॉर्मेशन। रिमेंबर, फोर्थ मेथड इज गेम्यूल फॉर्मेशन। चौथा मेथड जो है दैट इज गेम्यूल फॉर्मेशन। और याद रखना, ये गेम्यूल फॉर्मेशन जो हमारे पास जो है पॉरिफेरन्स है, पॉरिफेरन्स जिनको आप स्पॉन्ज भी बोलते हैं, उनके अंदर होता है। पॉरिफेरन्स के अंदर, स्पॉन्ज के अंदर। फोर्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज गेम्यूल फॉर्मेशन। शाबाश, गेम्यूल फॉर्मेशन। शाबाश। पहले समझना है गेम्यूल क्या होता है। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम हमने बर्डिंग पढ़ी, तो हमने देखा यीस्ट और हाइड्रा के अंदर एक्सटर्नल बर्डिंग होती है। गेम्यूल असल में क्या है? गेम्यूल एक इंटरनल बर्ड है। शाबाश। गेम्यूल जो है इट इज एन इंटरनल बर्ड। आई विल राइट डाउन हियर गेम्यूल। गेम्यूल इज एन इंटरनल बर्ड। ये एक इंटरनल बर्ड है। गेम्यूल जो है ये एक इंटरनल बर्ड है। सर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है? इंटरनल हो गया जो बॉडी के अंदर बनता है। शाबाश। इंटरनल बर्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैश या प्रोड्यूस्ड बाय स्पॉन्जेस। प्रोड्यूस्ड बाय स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आर द मेंबर्स ऑफ पॉरिफेरन्स। पोर बियरिंग एनिमल्स, पॉरिफेरन्स। पॉरिफेरन्स का दूसरा नाम है स्पॉन्जेस। हमारे पास एक खास स्पॉन्ज है, उस स्पॉन्ज का नाम है स्पॉन्जिला। शाबाश। एक खास स्पॉन्ज है या पॉरिफेरन है, उसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला के अंदर ये इंटरनल बर्ड बनता है। सो गेम्यूल इज एन इंटरनल बर्ड, while as in case of yeast, in case of hydra, we are having external birds. Gemule, Spongilla के अंदर internal bird. So gemule is simply an internal bird produced by sponge. Now what happens? Gemule formation sponges के अंदर होता है, poriferans के अंदर होता है। poriferans की बॉडी के ऊपर सेल वॉल होता है? नहीं होता है। क्यों सर, क्यों नहीं होता है? ये एक एनिमल है। ये देखिए हमारे पास जो है ये एक स्पेशल बर्ड डेवलप हो जाते हैं। ये एक स्पेशल बर्ड डेवलप होता है। शाबाश। दिस इज गेम्यूल। ये गेम्यूल है। पॉरिफेरन्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या स्पॉन्जिला में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये उनकी बॉडी का मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन in spongilla and this is outer membrane. This whole is a bud and this bud is produced within the body of spongilla. That is why this is an internal bud. So this whole structure is gemule. Very good. Shabash. Within this gemule there are superficial cells. There are superficial cells. Those superficial cells are called as archaeocytes. रिमेंबर, गेम्यूल के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। गेम्यूल्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। थोड़ा साफ मैंने नहीं लिखा इसलिए मैंने मिटाया। दीज आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स। रिमेंबर, एंड this gemule, this is its outer membrane, this is inner membrane. Within the inner membrane there are cells called as archaeocytes and there is an opening through which these cells come out. There is an opening
through which these cells means archaeocytes come out. This opening is called as, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. शाबाश. सो गम्यूल जो है ये एक बर्ड है. ये बॉडी के बाहर बनता है कि बॉडी के अंदर बनता है? ये बॉडी के अंदर बनता है. तभी मैंने बोला गम्यूल इज एन इंटरनल बर्ड. एंड ये गम्यूल फॉर्मेशन स्पेसिफिक है. ये गम्यूल फॉर्मेशन एक खास तरह के एनिमल्स के अंदर होता है. उन एनिमल्स को हम कॉमनली स्पॉन्ज बोलते हैं या टेक्निकली हम उनको पॉरिफेरन्स बोलते हैं. हमारे पास एक खास तरह का स्पॉन्ज है जो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जिसका नाम है स्पॉन्जिला. सो स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, एक फ्रेश वाटर पॉरिफेरन है. उसके अंदर इंटरनल बर्ड बनता है. उसी इंटरनल बर्ड का दूसरा नाम गेम्यूल है. ये इंटरनल, ये गेम्यूल कैसा होता है? हर किसी गेम्यूल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है. यानी हर किसी गेम्यूल की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन के अंदर शाबाश सेल्स होते हैं. उन सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट्स. और इस गेम्यूल की एक ओपनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. इस ओपनिंग से ये आर्कियोसाइट्स बाहर आते हैं. क्या आते हैं बाहर? आर्कियोसाइट. एंड ईच आर्कियोसाइट, these are archaeocytes. These are archaeocytes. And each archaeocyte gives rise to a new organism, means gives rise to a new spongilla. Each archaeocyte gives rise to a new spongilla. So याद रखना है गम्यूल का स्ट्रक्चर क्या है. गम्यूल शाबाश एक इंटरनल बर्ड है. हर किसी गम्यूल का एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है. गम्यूल के अंदर सेल्स होते हैं. उन सेल्स को हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं. याद रखना ये गम्यूल की एक ओपनिंग होती है, उसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं. इस माइक्रोपाइल के थ्रू आर्कियोसाइट्स बाहर आ जाते हैं और ये हर किसी आर्कियोसाइट से आपको एक नया ऑर्गेनिज्म या नया स्पॉन्जिला बनता है. नया ऑर्गेनिज्म या नया स्पॉन्जिला बनता है. शाबाश. सो गम्यूल फॉर्मेशन भी एक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है. स्पॉन्जेस का जो टेक्निकल नेम है वो पॉरिफेरन है. खासकर याद रखना है एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, उस फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम है स्पॉन्जिला. रिमेंबर. सो आप खुद ये डायग्राम नोट डाउन करनी है. दिस इज गम्यूल. ये गम्यूल की डायग्राम है. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, अंदर सेल्स है, आर्कियोसाइट्स है. गम्यूल की ओपनिंग है, माइक्रोपाइल कहलाता है. इस माइक्रोपाइल से आर्कियोसाइट्स बाहर आते हैं और ये आर्कियोसाइट्स, हर किसी आर्कियोसाइट से आपको एक नया ऑर्गेनिज्म या नया स्पॉन्जिला मिलेगा. नया स्पॉन्जिला मिलेगा. सो दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ I am going to the sixth method, that is fragmentation. I am going to the fifth method. Fifth method is fragmentation. Fragmentation. शाबाश. फ्रैगमेंटेशन फिफ्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और ये इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सिंपली एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं, फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं. सो फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू ए नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट गिव्स राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. This is called as fragmentation. So I will write down here, shabash, the method of shabash asexual reproduction. Asexual reproduction. The method of asexual reproduction during which very easy hai ye, during which the body of an organism, shabash, divides
divides into a number of fragments, and each fragment develops into a new organism. For example, मेरे पास ये कोई organism है. For example, it's any organism. Now what happens? This organism undergoes fragmentation. It undergoes fragmentation. इसके क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं. शाबाश. This is one fragment. This is another fragment. This is another fragment. And this is the fourth fragment. For example, there was an organism. That organism has broken into 4 fragments. Now what will happen? So this organism has divided into fragments. This is called as fragmentation. Each fragment will lead to the formation of a new organism. हर किसी fragment से आपको एक complete नया organism मिलेगा. This is called as fragmentation. And remember, fragmentation has been reported in examples of fragmentation are, again, Hydra is an organism where the process of fragmentation takes place. And during this fragmentation, the body of an organism gets divided into a number of fragments, and each fragment develops into a new organism. So fragmentation is also a method of asexual reproduction. Now we are left with the 6th and important method of asexual reproduction, that is vegetative propagation. I think we will discuss this vegetative propagation separately in next class, and we will try to finish this asexual reproduction in tomorrow's class. For today, I think these 3 methods are sufficient. We have discussed the formation of pseudopodiospores. We have seen that these pseudopodiospores are superficial spores produced in amoeba during unfavorable conditions. We have seen the formation of internal buds or gamule formation in case of yeast, in case of sponges or porphyrins, or in case of spongilla. Then we have seen the process of fragmentation, during which an organism gets divided into a number of fragments, and each fragment grows into a new organism. So in tomorrow's class, we shall be focusing on a very important topic, very important method of asexual reproduction that is prevalent in higher plants, that is called as vegetative propagation. कल हम vegetative propagation पे focus करेंगे. I hope that this is sufficient for today's lecture. Thank you one and all. Thank you very much.